मोदी किसी भी वक्त बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। स्क्रीन पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो वहां से सामने आ रही है। अभी कुछ ही देर पहले अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी जल्द ही वहां पर पहुंचने वाले हैं। आप देखिए अनिल बलूनी को यहां से पार होते हुए और थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है किसी भी वक्त प्रधानमंत्री, क्योंकि गेट खुल चुका है मीर जी, और कहा जाता है देखिए कारकेड शायद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और ये उनका ही कारकेड है। जो आगे गाड़ियां हैं वो देखिए रोड ट्रैफिक लग गया है पूरा, और प्रधानमंत्री का ही काफिला लग रहा है, वो आने वाले हैं, इंतजार उन्हीं का है। और गाड़ियां जिस रफ्तार से आ रही हैं, ये सिक्योरिटी की और दूसरी ब्लैक गाड़ियों का काफिला भी उनका किसी भी वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचने ही वाले हैं। नरेंद्र मोदी ही हैं और नारेबाजी देखिए, यही वो गाड़ी, शायद इसके बीच वाली गाड़ी जो दाहिने अंदर होकर आएगी देखिएगा। और प्रधानमंत्री देखिए, यही वो गाड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गाड़ी में गाड़ी पे बैठे हुए आप जी बिल्कुल आगे। प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच चुके हैं। आप सब अपने स्थान पे खड़े होकर के नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। उधर गाड़ी उस साइड आ रही है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 सब जोरदार, मोदी, मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हम सबके नेता आ चुका है, जोरदार सभी कार्यकर्ता अपने नेता का अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय, और देखिए अब गाड़ी से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए स्वागत किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंतजार जिस क्षण का था वो क्षण, वो घड़ी आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों से मिलते हुए जेपी नड्डा ने स्वागत किया देखिए बुके देकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जेपी नड्डा से मुलाकात कर आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि आज तमाम जो कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने को बेताब हैं, इस बात को लेकर कि आज प्रधानमंत्री क्या जिक्र करते हैं, किस बात को कहते हैं, ये सबकी नजर उस पर टिके। देखिए ये स्टाइल तेजस्वी यादव का था जो चुनाव के दौरान था कि गमछा उतार कर हिलाना, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी यही स्टाइल दिखा रहे हैं कि हमने बिहार जीत लिया है। ये स्टाइल, ये तरीका देखिए, बिहार में लोग गमछा बहुत शान से पहनते हैं और उसकी तस्दीक गमछा हिलाते हुए बिहार फतेह करने के बाद गमछा हिलाकर बता रहे हैं कि भाई हमने फतेह कर लिया है, हमने जीत हासिल कर लिया है और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। ये गमछा हिलाने का तरीका आपको याद होगा, हर रैली में तेजस्वी यादव गमछा ऊपर उठाकर ऐसे हिलाते थे और कहते थे कि हम जीत रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये तरीका, स्टाइल बता रहा है कि जवाब गमछा का गमछा से ही दिया है और बता रहे कि जीत हमें मिली है, जीत ऐसी वैसी नहीं, प्रचंड जीत मिली है, जहां विपक्ष उसके अगल बगल आजू बाजू भी कहीं टिकता नहीं है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जोश कितना हाई है, हाथ उठाकर लोगों को दिखाकर कि देखो भैया बिहार की शान, ये गमछा जिसे शान समझा जाता है अब हमारे पास है। बिहार का मान सम्मान, हमने लोगों के मन से लोगों को मान सम्मान दिया और उन्होंने हमें जीत दी है। और स्टाइल श्रद्धा आप समझ सकती हैं। बिल्कुल अनूप, मैं देख पा रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंच चुके हैं, मोदी मोदी के नारे से गुंजायमान है बीजेपी मुख्यालय। जेपी नड्डा उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ ये तस्वीर कहती है और सुबह से ही जब से रुझान आए अनूप, उसके बाद से ही बीजेपी में और खासतौर पर एनडीए में एक अलग जोश देखने को मिला। और ये पहली दफा नहीं है, पिछले कई बार से हम देखते हैं कि ऐसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे के बाद आते हैं और सबको संबोधित करते हैं एक जीत के बाद। एक और तस्वीर आज देखने को मिली बिहार के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव के बाद जी जो प्रचंड जीत मिली उसके बाद भी बिल्कुल यही तरीका था और यहीं से उन्होंने बिहार चुनाव का लक्ष्य रख दिया था। और अब आज तय है श्रद्धा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी भी रूपरेखा यहीं से तय हो जाएगी, टारगेट सेट होगा। आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव, ज्यादा दूर नहीं आए हैं हम, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही आए, ऐसे उन्होंने संबोधन दिया। वहां पर भी 27 साल के बाद जो थी बीजेपी सत्ता में आई है। और उसके बाद बिहार में हम थोड़ी देर पहले
हमने इस बात पर चर्चा की है कि इसकी उम्मीद, इतनी उम्मीद तो शायद बीजेपी ने और एनडीए ने नहीं की होगी जिस हिसाब से जनता ने अपना समर्थन एनडीए को दिया है। केंद्रीय कार्यालय में आ चुके हैं। बिल्कुल, और भीड़, अपार भीड़, और बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी भी वहां मौजूद हैं श्रद्धा, वो बता रहे कि जितनी भीड़ बीजेपी मुख्यालय के अंदर, इससे कहीं ज्यादा भीड़ सड़क के बाहर है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अंदर जाएं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। ठसाठस भरा हुआ है बीजेपी मुख्यालय, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए, जीत का जश्न मनाने के लिए अलग अलग जगहों से, दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। किसी भी वक्त जनता को संबोधित करेंगे। फूलों की बारिश हुई है उनकी गाड़ी के ऊपर, उसके बाद मोदी जी अंदर आए हैं। श्रद्धा, बिल्कुल, प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं और जैसा कि मेरे सहयोगी अनूप ने कहा, कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसका इंतजार बहुत देर से किया जा रहा था अनूप, और बस अब वो इंतजार जो है कुछ ही देर में खत्म होने जा रहा है। थोड़ी देर में मैं रुक भी करूंगी, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ रोहित जुड़ेंगे क्योंकि वो भी वहां मौजूद है। लेकिन इस सब के बीच अभी आपने जेपी नड्डा को भी देखा, और जब से वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से किस तरीके से बीजेपी के जगह जगह जो बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की है, जगह जगह वो देखने को मिल रहा है। मोदी 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 नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा भी जुड़ी हुई हैं। महिमा, ओवर टू यू। देखिए, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुआ, हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो है, जो दोनों ही साइड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। अब कुछ ही क्षणों का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री ली थी। गमछा हिलाते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आए थे, घुमाते हुए गमछा, कि अब जो एनडीए का, जिसकी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातें करते नजर आए, जितने भी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में हुए, उन्होंने एक ही बात कही थी कि इस बार कोई माने या ना माने एनडीए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आएगी। और अब कुछ ही क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित करेंगे, जितने कार्यकर्ता है वो यहां पे मौजूद है, हम उत्साह तो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए ने इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। मुझे अभी भी याद है जो पुराने चुनाव हुए थे उसमें 37.26 का वोट शेयर जो है वो एनडीए के नाम गया था, और महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो 37.25 या 23 का जो वोट शेयर था वो महागठबंधन के लिए था। तो शंख जो है वो बज चुका है, उसका आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, सभी को इंतजार है कि क्या कुछ खास बोलते नजर आएंगे, क्योंकि एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार जो है वो बनने वाली है इस बार। क्योंकि जिस तरीके से जीत जो है वो इस बार एनडीए को, लोगों को, या कहें प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बिहार के लोगों के साथ कनेक्ट किया है वो दिखती और मिलती नजर आई है। तो अब कुछ ही समय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह संबोधित करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि हरियाणा का चुनाव, मुझे अभी भी याद था कि जब हरियाणा का चुनाव हुआ था तो बिहार का जिक्र जरूर हुआ था। अब क्या पश्चिम बंगाल की बारी है, सभी लोगों की निगाहें टिकी है कि क्या कुछ खास प्रधानमंत्री बोलेंगे, क्योंकि अपने एक्स पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया था कि सुशासन की सरकार की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, लालटेन को हरा दिया। यानी एंटी इनकम्बेंसी की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर बिहार की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं थी, यानी नीतीश से लोग खुश थे। विकसित भारत, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ जाती है, क्योंकि जब बात आती है विकास की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां जो है वो तैयार हैं, खाली वादा नहीं बल्कि रोड मैप जो है, ग्राउंड मैप जो है वो भी तैयार होता नजर आया है। तो अब क्या कुछ खास प्रधानमंत्री कहेंगे, क्योंकि विकास की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, सुशासन की बात की, कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिहार में लौटता नजर आया। लेकिन साथ ही साथ आरजेडी पर भी कई ताने कसते नजर आए थे, क्योंकि अभी जिस तरीके से और जिस स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री ली, गमछा घुमाते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले मनोज तिवारी ने खुद यहां पर कहा था हम बिहारी हैं, जोर से कहो। तो कहीं ना कहीं एनडीए की ये प्रचंड जो जीत हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ था, क्योंकि
क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 400 पार का नारा लगाया गया था। तो 400 पार का जो नारा लगा था उसमें इतनी जीत हासिल नहीं हो पाई थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार अब जब विधानसभा चुनाव हुआ और लोगों ने विश्वास जताया, 62% पुरुषों ने वोट किया और 67% महिलाओं ने वोट किया, तो कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है वो एनडीए के साथ खुश नजर आती है। तो आप देख सकते हैं कि अब कुछ ही क्षण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो है वो सुनने के लिए सभी लोग वहां पर बैठे हैं। उससे पहले खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कुछ ना कुछ, ये एक प्रोटोकॉल होता है भारतीय जनता पार्टी का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए खुद, क्योंकि अध्यक्ष यहां पर मौजूद थे तो वो भी कुछ बोलते नजर आएंगे, 4 शब्द उनके सुने जाएंगे और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संबोधित करते नजर आएंगे, क्योंकि हर बूथ पर जीत होगी इस बात को, यानी हर बूथ को जिताना है, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार इलेक्शंस में अपनी रैलियों में कहा था। जी।